याद रखिए, जिस प्यार और सम्मान की उम्मीद आप दूसरों से रखते हैं, वही प्यार और सम्मान आप दूसरों को दीजिए। चाहे वह आपकी पत्नी हो, या आपका भाई हो, या आपके परिवार का कोई सदस्य हो, या समाज का कोई सदस्य हो। जिन बातों से आपके भावनाओं को चोट पहुंचती है, महसूस करते हैं आप, अगर वही बात दूसरों को आप कहते हैं तो उसकी भी भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। इस बात का आप सदैव ध्यान रखें। अगर आप उम्र में बड़े हैं, आपके पास अनुभव होंगे, आपके पास ज्ञान होंगे, आपके पास मर्यादा होगी, आपके पास संस्कृति और संस्कार का ज्ञान होगा। मैं आप सबसे यह आग्रह करना चाहता हूँ, कलयुग में जिस तरह से रिश्तों का एक दूसरे के प्रति दुश्मनी में परिवर्तन होता हुआ नज़ारा दिख रहा है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, या वो भाई बहन का रिश्ता हो, या माँ बेटी का रिश्ता हो, या बाप और बेटे का रिश्ता हो। इन रिश्तों में अब ऐसी क्रूरता आ चुकी है कि बेटा अपने बाप को मारने के लिए तैयार है तो बाप बेटे को मारने के लिए तैयार है, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को मारने के लिए तैयार है तो बेटी अपने माँ का हक हिस्सा पाने के लिए या उसकी नौकरी पाने के लिए उसका जान लेने के लिए उतावला है। ये मामला अभी थोड़े दिन ही पहले का है। बहुत सारे ऐसे खबर हमारे सामने आए दिन कोई ना कोई ऐसी आती है, जैसे ये महसूस होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और इसका मूल कारण ये है, जैसे कि जो विचारधारा होती है वो खानदानी लोगों के पास ज़्यादा होती है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लगता होगा खानदानी का मतलब धन से ताल्लुक़ होगा, बहुत रईस होगा। वो व्यक्ति धन से भी धनवान हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान से भी बहुत ज्ञानवान हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन उनके यहाँ मर्यादा आज भी जागृत है। वो एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, एक दूसरे को अपनापन देते हैं, एक दूसरे को जोड़ कर रखने की विचारधारा रखते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शहरों में मैंने लोगों को देखा है, करोड़ 2-4 करोड़ रुपए कमाने के बाद वो अपनों को ही छोड़ देते हैं, अपनों से ही दूरियां बना लेते हैं। वो अकेलापन के शिकार हो जाते हैं और उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार लोग रिश्तों को बहुत कोशिश करते हैं बचाने के लिए, लेकिन सामने वाला बार बार उनको अपशब्द बोले, उनको प्रताड़ित करे, उनको परेशान करे, उनको हमेशा नीचा दिखाए, तो उनके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि फिर मैं ऐसे लोगों के बीच कैसे रहूं। रिश्तों, आपको लगता होगा कि जीवन में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे धन बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत सारी संपत्ति ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कलयुग में या वर्तमान के समय में हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर विश्वास टूट गया तो वापस नहीं आ सकता। अगर किसी का दिल टूट गया तो आपको जुट नहीं सकता। अगर किसी की भावनाएं आहत हो गई एक बार तो आपसे उनका वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा। धन गया तो धन आ सकता है। बहुत सारे लोग महंगे कपड़े पहनते हैं, बहुत सारी महंगी घड़ियां पहनते हैं, बहुत सारी महंगी गाड़ियों से चलते हैं। बहुत अलग अलग सबके अपने अपने शौक होते हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी लोगों को देखा गया है जिनके पास कई करोड़ों और अरबों की संपत्ति होने के बाद उनके रिश्तों में खटास है। और वहीं पर बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे गए हैं जो झोपड़ी में भी रहकर अपने पारिवारिक और सांसारिक जीवन को बड़े हंसी और खुशी से जीते हैं। तो आपका रिश्ता धन पर ये निर्भर नहीं करता है, आपका रिश्ता आपके संस्कार, संस्कृति और सभ्यता पर निर्भर करता है, आपकी अच्छी विचारधारा पर निर्भर करता है, आप कितना एक दूसरे को समझते हैं, आप एक दूसरे को कितना सम्मान देते हैं, इस पर निर्भर करता है। स्वयं हम सभी को अपने जीवन में यह धारण करना चाहिए, चाहे वो सम्मान आपको अपने माता पिता को देना हो, या पत्नी को देना हो, या फिर रिश्तों में जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, हमेशा उन्हें सम्मान देने का काम करिए। पीठ पीछे किसी के बारे में ज़्यादा आलोचना मत करिए। हमेशा सही विचारधारा से आप प्रभावित होइए और हमेशा सच का साथ दीजिए। झूठ व्यक्ति का साथ देना यानी आप गलत चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके वजह से एक ना एक दिन आप उसके खुद शिकार बन जाएंगे। इसलिए रिश्तों की मर्यादा बनी रहे, हम सबको इस बात का सदैव ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।